हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ। डॉक्टर अशोक सेठ, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। मास्क जो लगाना हम कहते थे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, लोगों की नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो सब अब खत्म ही हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। यस, ये ज़रूर होता है कि इतने दिन लॉकडाउन रहा, इतने दिन लोग बाहर नहीं गए तो लोग अपने आप को ढील छोड़ रहे हैं, बट जिस हिसाब से छोड़ रहे हैं बहुत हानिकारक है। मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। उस दिन मैं बैंक गया क्योंकि फादर का कुछ बैंक का काम था, बड़े दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैं गया और फादर मेरे 97 है, मैं उनको जाने नहीं दूंगा कहीं बाहर। जी। 25 लोग थे बैंक में। आप ये सोचिए कि उनमें से 9 तो मास्क के बगैर थे, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स बैंक एम्प्लॉइज। उनमें से 9 और मास्क लगाए हुए थे, बट गले के ऊपर लगाए हुए थे, चिन पे भी नहीं, मुंह पे भी नहीं, गले के ऊपर। सिर्फ 3 लोग, विच इंक्लूडेड मी, मास्क लगाए हुए थे। इनफैक्ट हमें लग रहा था कि वो हमें देख रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि ये कौन सा अजीब आदमी आ गया मास्क लगा के घूम रहा है। जी। ये छोटी छोटी बातें पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। मेरे एक किसी घर कई परिवार से जी। एक न्योता आया, जो कि मैं 1 साल से गया नहीं था, तो मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। जी। मैं तो मास्क उतारूंगा नहीं, मेरी वाइफ ने भी कहा हम मास्क बिल्कुल नहीं उतारेंगे, नहीं कुछ खाएंगे, बट क्योंकि जाना जरूरी है तो हो आते हैं। उन्होंने कहा कि 25 लोग होंगे और सब कोई मास्क पहने होंगे। जब वहां पहुंचे तो 75 लोग, अच्छा, 10 लोग मास्क लगाए हुए थे। इनफैक्ट जो आ रहे थे वो मास्क लगाए हुए होते थे, विद इन 10 मिनट्स वो भी मास्क अपना उतार देते थे। तो 75 में से हम 2 ही रह गए जिनके मास्क लगे हुए थे, जो खाना नहीं खा रहे थे। और हमें वाकई ही अजीब लगना शुरू हो गया। हमें लगा कि हम किसी और शहर में पहुंच गए हैं, किसी एलियन, हम एलियन है जो मास्क पहने हुए। और वाकई लोग हमसे पूछ रहे थे, यार ऐसी क्या बात है, क्यों मास्क लगा के घूम रहे हो, यार थोड़ा तो एंजॉय कर लो। ये जो तरीका है ना, ये हमारा डूम है। वायरस तो हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, बैठा हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये 25,000 पे पहुंचे हैं हम हिंदुस्तान में। इतनी फास्ट ग्रोथ है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है पिछले कुछ दिनों में, कि ये 50 पे भी पहुंच सकता है, 75 पे पहुंच सकता है। और वही सिचुएशन आ सकती है जो हमने वेस्ट में 3rd वेव में देखा है। वेस्ट की 3rd वेव फर्स्ट और 2nd वेव से खराब थी। उनके बेड्स फिर से फुल हो गए थे। इनफैक्ट ज्यादा मौतें हुई इस 3rd वेव में। और अगर हमारे यहाँ वो हो गया, तो जो हम पहले जिस चीज से डरते थे कि शायद इतनी मौतें हों कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे, मुझे कंसर्न है कि कहीं वही दिशा में तो हम नहीं जा रहे हैं। उस वक्त तो फिर भी लॉकडाउन था, अब कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई हमारे बचाने वाला नहीं है, हमें खुद को बचाना है। मुझे वाकई ही काफी कंसर्न है, काफी अफसोस है इस बात का। जी। आफ्टर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद 60 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लग रहा है, और 45 साल से 49 साल तक, 59 ईयर्स तक उनको लग रहा है, जिनकी कई सीरियस बीमारियां हैं। ये इसलिए प्रायोरिटाइजेशन की गई है कि इन लोगों में अगर कोविड हुआ तो मौत के चांसेस या सीरियस कोविड डिजीज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और जरूर महीने 1.5 महीने में वो नंबर 40 साल से कम लोगों पे भी आएगा, तब जरूर वैक्सीन लगवाइएगा। इनफैक्ट आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, जब आपने पूछा है कि वैक्सीन लगा सकते कि नहीं। जब उनका नंबर आएगा जरूर लगेगा, उनको वैक्सीन लगवाना भी चाहिए। बट ये सवाल संजीव जी, अक्सर मेरे को एटलीस्ट 50 फोन कॉल्स आते हैं कि मुझे वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं। और ये उन लोगों से आ रहे हैं जो कि 70 साल के हैं, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको लंग प्रॉब्लम्स है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जिनको कैंसर है। वही वर्ग जिनको पहले लाइन में खड़े होकर लगवाना चाहिए, जिनको फ्रंट में होना चाहिए, वो वही क्वेश्चंस पूछते हैं। जबकि आपके चैनल के थ्रू, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, सब विशेषज्ञ के थ्रू कई बार वही मैसेज भेजा जा रहा है कि जिनको सबसे ज्यादा चांसेस हैं उनको वैक्सीन लगाना चाहिए। एल्डरली लोग, एज इज नॉट अ बार, चाहे
मेरे 97 ईयर ओल्ड फादर को वैक्सीनेशन लगा है, सून किसी 105 साल के वृद्ध को भी वैक्सीनेशन लगेगा जो मेरा पेशेंट है। मेरे फादर तो उनको महसूस ही नहीं हुआ कि उनको वैक्सीन लगा, उनके 2 डोज लग चुके हैं और वो 97 नहीं 98 होने वाले हैं इस साल में। जी। जो बीमार, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जो कैंसर से अफेक्टेड हुए, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, इन सब वर्ग को दोबारा सोचना ही नहीं चाहिए, जरूर वैक्सीन लगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर कोई को वैक्सीन जरूर लगे, यही एक हमारा बचने का एक साधन है।